नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो इस पर केंद्रित है जो केंद्रीय विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी की बम्पर भर्ती आई हुई है। उसमें केंद्रीय विद्यालयों में जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है और उसमें जिसमें भी आप लोग अप्लाई किए हुए हैं, चाहे टीजीटी में आप अप्लाई किए हुए हैं या पीजीटी में अप्लाई किए हुए हैं, जिस भी आप कैटेगरी में अप्लाई किए हैं, उसमें कैसे अपना एक स्थान आप सुनिश्चित करिए। आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है। देखिए, टीजीटी अगर सपोज दैट टीजीटी सोशल साइंस में अगर आप लोगों ने आवेदन किया है कि टीजीटी सोशल साइंस में आवेदन किया है या पीजीटी हिस्ट्री में, पीजीटी ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, साइंस में, जो भी आप लोग अप्लाई किए हुए हैं, पहली बात आप लोग उसका सिलेबस देखिए। जो केवीएस ने सिलेबस जारी किया है उसका सिलेबस देखिए। सिलेबस के एकदम पृष्ठ पर सबसे मुख्य पृष्ठ के सिलेबस के मुख्य पृष्ठ के शीर्ष पर ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी बेस। यह पूरा का पूरा जो सिलेबस है केवीएस ने जारी किया हुआ टीजीटी पीजीटी का, वह पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस है और ऐसा सिलेबस के मुख्य पृष्ठ के मुख्य शीर्ष पर ही लिखा हुआ है, यह एनसीईआरटी बेस है। उसके बावजूद भी अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, पूरे सिरे से खारिज कर देते हैं, तो यह अपने आप में बहुत तकलीफ देने वाली बात होगी। मतलब आप अपने पाठ्यक्रम के साथ भी पूरा न्याय नहीं कर सकेंगे। तो आप लोगों को यह चाहिए कि आप कम से कम एनसीईआरटी, अगर आप हो सकता है स्टेट बोर्ड से आप पढ़ाई किए हुए, कोई बात नहीं, वो पढ़ा हुआ आपका काम आएगा। अगर आपने उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ बोर्ड से भी पढ़ाई की हुई है, राजस्थान बोर्ड से पढ़ाई किया हुआ है, कोई बात नहीं है, आपका पढ़ाया हुआ काम आएगा। पूरी तरह से आपको बेनिफिशियल महसूस होगा, पूरा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी बेस पढ़ाई की है या अगर तैयारी नहीं की है तो आप एनसीईआरटी बेस तैयारी कर लीजिए। ज्यादा आपको मुश्किल नहीं, अगर आपने नॉर्मल एनसीईआरटी को छोड़कर बाकी अगर बोर्ड का भी तैयारी किया हुआ है तो उसको आप एनसीईआरटी को बहुत कम समय में कवर कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूं, अगर आपने टीजीटी सोशल साइंस का आवेदन किया हुआ है या हिस्ट्री पीजीटी किया हुआ है, ज्योग्राफी पीजीटी किया हुआ है, हाँ, जो भी, अगर आपने हिंदी टीजीटी या हिंदी पीजीटी किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो आप यह काम करिएगा, क्लास 6 to 12 की बुक, जो भी आपका संबंधित विषय है, टीजीटी और पीजीटी में जो भी आपका संबंधित विषय है, तो उसकी तैयारी के लिए आप यह काम करिएगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक उन सभी बुकों को, उन सभी पुस्तकों को पढ़िएगा, सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक। जैसे मैं आपको हिस्ट्री का बता दूं, हिस्ट्री का अगर बुक आपको पढ़ना है, इतिहास का, तो क्लास 6 से उठाइए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरी बुक पढ़िए। 6 से शुरू करिएगा। ऐसी बात नहीं कि आप 10th का पढ़ लीजिएगा या 11, 12 का। आप कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं पीजीटी का अप्लाई किया हूं तो मैं 11 और 12 पढ़ लेता हूं, काम चल जाएगा। कोई बात नहीं, 11, 12 पढ़ते हैं तो आपका थोड़ा बहुत काम तो चल जाएगा, लेकिन आपका बेस काफी, अगर आपने पढ़ाई नहीं, अगर 6 to 10 अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है तो आपको यहाँ शुरू करना चाहिए। और एक बात और आपको बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तकों को उतना पढ़े नहीं है, जानते नहीं होंगे, तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी बेस्ड जो पुस्तकें होती हैं वो थोड़ा कहानी की तरह होती है। अगर उसमें साइंस भी रहेगा, अगर साइंस का भी चैप्टर रहेगा क्लास 6 का, तो एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे सर। हाँ, जैसे अगर इकोनॉमी का कोई बुक है क्लास 6 का या 7th का, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें छोटी सी कहानी रहेगा कि रामू नाम का एक लड़का है, वो मार्केट में जाता है, मार्केट में मछली की दुकान है, अंडे की दुकान है, सब्जी की दुकान है, आलू है, प्याज है, वह सबको खरीदता है। वह उसके बाद घर चला जाता है, उसको जोड़ घटाना, बुरा भाग, क्रय विक्रय, ये सब उसमें पूरा रहेगा। तो कुल मिलाकर एक कहानी के माध्यम से वो पूरी की पूरी सिलेबस को, पाठ्यक्रम को कवर करता है एनसीईआरटी। और ऐसा हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री में तो देखने को मिलेगा, लेकिन साइंस तक में देखने को मिलता है। तो मैं आपको बस यह बता रहा हूं कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो समझ पर केंद्रित है। तो आप यह जान लें कि क्लास 6 से अगर आपका समझ काफी विकसित हुआ है, मैं मान कर करता हूं कि अगर आपने केवीएस टीजीटी पीजीटी का अप्लाई किए हुए हैं, एमए बीएड किए हुए हैं, एमएससी बीएड किए हुए हैं, बीए बीएड किए हैं, जब बीएससी बीएड किए हैं, जो भी आपने किया हुआ है, तो आपका मानसिक स्तर काफी ऊंचा उठ चुका है। तो आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि समझ पर केंद्रित है एनसीईआरटी की बुक। तो क्लास 6 उठाएंगे, 7 उठाएंगे, 8, 9, 10, 11, 12 पूरा का पूरा बुक कंप्लीट कर लीजिए। एक महीने में, मतलब पूरा का एक महीने में अगर आप चाहें तो कम से कम 2 से 3 बार आप कंप्लीट कर सकते हैं। और एक बार आप सरसरी निगाह से पढ़िए। और उसके बाद एक बात और बता दूं कि क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरी बुक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जानकारी लिए बता दूं कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो भी बुक होगी, जैसे विषय वाइज, जैसे मान लीजिए इतिहास अगर आपने कंप्लीट किया है क्लास 6 से लेकर 12 तक, ज्योग्राफी किया है क्लास 6 से लेकर 12 तक, और हिंदी किया हुआ है क्लास 6 से लेकर 12 तक, ठीक है, इकोनॉमिक किया है क्लास 6 से लेकर 12 तक,
तो इन सभी बुक को पढ़ने के बाद आप उसका टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी मार्केट में अवेलेबल है। और आपको बता दूं, दृष्टि एक प्रतिष्ठित पब्लिकेशन है। प्रतिष्ठित पब्लिकेशन में गिनती होती है दृष्टि की। और दृष्टि पब्लिकेशन, रुकिए 1 मिनट, हाँ मैं यह बता रहा था, अभी मैं यह बुक लाने गया था। तो देखिए यह दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, एनसीईआरटी बेस है, भारतीय इतिहास की बुक है। तो दृष्टि पब्लिकेशन की जैसे भारतीय इतिहास की बुक आई है, वैसे अलग अलग सब्जेक्ट का भी दृष्टि पब्लिकेशन ने निकाला हुआ है। और सिर्फ दृष्टि पब्लिकेशन ने ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं जो एनसीईआरटी की बुक को निकाले हुए हैं। देखिए इसमें बुक नहीं है, यह टेस्ट सीरीज है। क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी पुस्तकें जो है उसकी टेस्ट सीरीज है। तो आप पुस्तकों को पढ़िए और उसके बाद टेस्ट दीजिए, एनसीईआरटी की 100% तैयारी होगी। ठीक है, और यह भारतीय इतिहास की है तो आप अपने विषय के हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए सभी विषयों का है, तो आप अलग पब्लिकेशन की बुक भी ट्राई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं बता रहा हूं। तो जैसे इस बुक की कीमत है 300 रुपया, मार्केट में जो भी कुछ डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट कथा पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा चैप्टर वाइज क्लास के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से पूरा का पूरा बुक कंप्लीट किया गया है। तो आप चैप्टर पढ़ते जाइए, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाते जाइए, एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मैं एनसीईआरटी पर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिलेबस के मुख्य पृष्ठ के शीर्ष पर ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी बेस है। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम एनसीईआरटी को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भले आपका पढ़ाई किस लेवल का हो, भले आपने किसी भी लेवल की पढ़ाई की हो, मोटी बुक पढ़ा हुआ, लेकिन एनसीईआरटी की समझ विकसित करती है। दूसरी बात, जब सिलेबस में लिखा है कि हम इससे भी पूछेंगे, एनसीईआरटी बेस पूछेंगे, तो हो सकता है कि यह यहाँ से ही प्रश्न उठाया जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप एनसीईआरटी बेस पुस्तकों को आप इग्नोर मत करिए, इसे पढ़ते रहिएगा। और केवीएस टीजीटी पीजीटी में यही बोल रहा हूँ कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, टीजीटी पीजीटी में जो भी आपका सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी बेस पुस्तक पढ़िए, क्लास 6 से लेकर 12 तक। ठीक है, हाँ। और उसके बाद पुस्तकों को पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज आपके लिए आप बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। और भी अगर किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न किसी के भी मन में है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।